बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन जर्नल। तो इस टॉपिक में हमने कुछ चीज़ों को प्रूव किया था और जो लास्ट टाइम 6.14 में हमने जो बात की थी वो ये की थी कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड किया था ऑफ अ पार्टिकल relative to an observer on the अर्थ सरफेस। मीन अर्थ सरफेस के ऊपर हमने एक पार्टिकल की मोशन की इक्वेशन को फाइंड किया था। ये हमारा प्रीवियस टॉपिक जहाँ पे हमने एंड किया था। तो आज हम स्टूडेंट्स उसी टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। 6.15 हमारा टॉपिक है। इसमें वो पूछ रहा है शो डैट इफ़ द पार्टिकल ऑफ प्रॉब्लम 6.14, मतलब 6.14 वाला प्रॉब्लम, मतलब कहने का कि जो पार्टिकल आपने जो है वो 6.14 में यूज़ किया था वही पार्टिकल यहाँ पे है। तो मैंने सिंपल इसको लिख दिया कि शो डैट इफ़ द पार्टिकल मूव्स नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब पार्टिकल वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे शो ये करवाना है कि पार्टिकल जो अर्थ सरफेस है उसके करीब मूव कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन उसने नीचे बता दी है। वो कह रहा है कि इनको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंस दोनों में बता दूं। 6.14 और 6.15 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। 6.14 में बात वो ये कर रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ पार्टिकल की फाइंड करनी है जो कि मूव कर रहा है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, लेकिन जो 15 है उसमें वही पार्टिकल है लेकिन वो मूव कर रहा है अर्थ सरफेस के बहुत करीब। तो तब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। वो उसने बता दी हमें कि एक्स डबल डेरिवेटिव वो इसके इक्वल आता है, विच इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लेमडा वाई डैश वाई डेरिवेटिव, आगे वाई डबल डेरिवेटिव है, फिर वाई जेड डबल डेरिवेटिव है। उसकी उसने बता दिया कि ये चीज़ बनती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एक्स डबल डेरिवेटिव का मीनिंग है कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये बनता है डबल डेरिवेटिव का मीनिंग। वाई का मीनिंग क्या बनता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम डबल डेरिवेटिव। ठीक है, और जेड के लिए बनता है डी डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी नोटेशंस हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लैम्डा बताया हुआ है मैं वो बता देता हूँ। वेयर द एंगल लैम्डा इज द कोलैटिट्यूड एंड 90 माइनस लैम्डा इज द लैटिट्यूड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म उसने कहा है कि जो एंगल लैम्डा है वो कोलैटिट्यूड है और जो 90 माइनस लैम्डा है वो लैटिट्यूड है। पहले आपको हमें पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं और कोलैटिट्यूड किसको कहते हैं। बेटा ये मैंने डायग्राम बनाई है, पहले मैं बता देता हूँ। इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब हमने जो अर्थ को कंसीडर किया वो स्फीयर ही कंसीडर किया हुआ है। अ कोलैटिट्यूड इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जो कोलैटिट्यूड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? कि ऐसे एंगल जिनका सम करें तो आंसर हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और ऐसे एंगल्स जिनका सम किया जाए तो आंसर 180 डिग्री आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोलैटिट्यूड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ऑफ अ गिवन लैटिट्यूड। मतलब कहने का कि जो हमारे पास गिवन लैटिट्यूड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कोलैटिट्यूड होगा। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 90 डिग्री एंड द लैटिट्यूड। कि हमने जब भी कोलैटिट्यूड निकालना है, जब भी कोलैटिट्यूड निकालना है हम स्टूडेंट्स ये करेंगे 90 और लैटिट्यूड का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है कोलैटिट्यूड विच इज इक्वल टू 90 माइनस लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब 90 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था
उसमें से जो भी लैटिट्यूड दिया होगा क्वेश्चन में वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कोलैटिट्यूड बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये सारी स्टेटमेंट दी होगी, तो उसने बता दिया है कि लैम्डा कोलैटिट्यूड है, और लैटिट्यूड क्या होगा, जाहिर बात है अगर कोलैटिट्यूड लैम्डा है तो वहां से देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे ये क्वेश्चन है ना, अगर मैं कहता हूँ लैटिट्यूड मेरे पास लैम्डा है, ठीक है, तो कोलैटिट्यूड क्या होगा 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाता है कि जी लैटिट्यूड 90 माइनस लैम्डा है, तो कोलैटिट्यूड क्या होगा, वो लैम्डा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमें स्टेटमेंट उसने बताएगा हमें अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अब हमने इसको प्रूव करना है, ये 3 इक्वेशंस के वाकई अर्थ सरफेस के नज़दीक ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती हैं वो यही बनती हैं डबल डायरेक्टिव, मतलब जो एक्सेलरेशन की कंपोनेंट्स बनते हैं वो ये बनते हैं बेसिकली डी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर y फिर z, मतलब ये x का कंपोनेंट है ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है, ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन के z कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ऑन दी अर्थ सरफेस के नजदीक इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हमने बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें फ्रॉम द फिगर, सबसे पहले मैं फिगर थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये लास्ट टाइम वाली फिगर ही है, बेसिकली ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल जेड, ये फिक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो कैपिटल एक्स वाई जेड है फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका ओरिजिन ओ है। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे करके बनाया हुआ है ना, ये एक जो जैसे फुटबॉल होता है ना, उसका मैं अगर एक पीस निकाल लूं ऊपर वाला, या मैं कहता हूँ वाटरमेलन का अगर मैं एक पीस निकाल लूं, ठीक है, जैसे कि अक्सर जब वाटरमेलन चेक करवाते हैं आप लोगों को, तो वो आदमी जो होता है शॉपकीपर वाला, वो क्या करता है, वो ऊपर वाला एक टक लगा के आपको पीस दिखाता है कि देख ले ये वाटरमेलन रेड है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पीस निकालता है, ये वो ऊपर वाला पीस है मैंने निकाला हुआ है पूरे सफियर में से। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का फ्रॉम ओ, तो वो होगा क्यू। ठीक है, और उसको मैंने कैपिटल आर से जाहिर किया वेक्टर से, और कैपिटल आर जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल जेड एक्सिस के साथ वो लैम्डा है, जिसको हमने क्या बोला हुआ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वाले ने कोलैटिट्यूड कहा हुआ है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी सिस्टम के अंदर ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये मैंने स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल जेड, ये एक सिस्टम ड्रॉ किया मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो क्यू है। ओके, ये डिफरेंस जरा ध्यान में रखना है कि जो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसका ओरिजिन ओ है, और जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का है उसका ओरिजिन क्यू है। ये वो क्यू है जो कि फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर तो आर बनता है ना, कैपिटल आर। ठीक है, अब इस क्यू जो पोजीशन जो ओरिजिन है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो वहां से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं मास एम पे। ये मास एम पड़ा हुआ था यहाँ पे, उस पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, वहां पे स्मॉल आर उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को आपस में रिजल्टेंट जरूर मिलाता हूं, तो मेरे पास वहां से ये रो बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, रो लिखा हुआ रो वेक्टर, जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर्स का सम करने से हमारे पास रो बनता है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उसमें x के अबाउट i यूनिट वेक्टर्स हैं, y के अबाउट j यूनिट वेक्टर्स और z स्मॉल z के अबाउट स्मॉल z k यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ओमेगा k है जो कि z कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मौजूद है। अब फिगर से बेटा ये रिलेशन यहाँ से मैं प्रूफ नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है कि इसका प्रूफ करें, लेकिन मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ जो कि इस फिगर से निकालते हैं के का, कि के यूनिट वेक्टर जो कि ठीक है वो इक्वल किसके होता है, वो के डॉट आई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस के डॉट जे इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस के डॉट के इंटू के यूनिट वेक्टर्स।
ये स्टूडेंट्स मैंने रिलेशन लिखा है जो कि डायरेक्ट रिलेशन लिखा है मैंने इस फिगर से, लेकिन इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस वजह से मैंने सिंपल लिख दिया। आपने भी इसको ऐसे ज़बानी याद रखना है। अब के डॉट आई, ठीक है, अब बच्चों ये के डॉट आई जो है इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर माइनस साइन लेमडा आता है आई। अब इसकी वैल्यू जो है वो भी आपने याद रखनी है, के डॉट आई की वो माइनस साइन लेमडा आती है आई एज इट इज़। के डॉट जे, के डॉट जे इससे हमारे पास ज़ीरो आता है और के डॉट के से हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो कॉस लेमडा बनता है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है ये भी साथ में, ठीक है। जारी बात है कि अगर मैं ये प्रूफ आपको नहीं पता कि कैसे बनाइए तो इसी तरह इनकी वैल्यूज़ भी क्रिएट होती है, इसलिए से वो भी अपने ज़बानी याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर ले, माइनस साइन लेमडा आई प्लस कॉस लेमडा के, तो यहाँ से बच्चों मैंने के यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है जी। एंड सो अब ओमेगा बच्चों इक्वल था ओमेगा के, ये आपने मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना था ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा के, ठीक है, ये आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा एज इट इज रहा, के की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस साइन लेमडा आई प्लस कॉस लेमडा के, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे माइनस ओमेगा साइन लेमडा आई प्लस ओमेगा कॉस लेमडा के, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्रिएट हो गई। देन स्टूडेंट्स ओमेगा क्रॉस वी मैं यहाँ से निकालना है क्योंकि मेरा टारगेट है बेसिकली इन तीन इक्वेशंस को बनाना, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए मुझे ये भी बनाना पड़ेगा ओमेगा क्रॉस वी। अब ओमेगा क्रॉस वी यू नो वेरी वेल कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, वी हमारे पास वेलोसिटी है और उसके जो इक्वेशन होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, एक्स डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे प्लस डी जेड ओवर डी टी के, ये बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट, ठीक है जी। तो अब ओमेगा क्रॉस वी को हमने ओपन कर लिया क्योंकि ये इसको आई जे के ऐसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट क्रिएट होगा वो ये क्रिएट हो जाएगा, माइनस ओमेगा कोस लेमडा वाई डॉट आई प्लस ओमेगा कोस लेमडा, यहाँ पे ये एक्स डॉट है प्लस ओमेगा साइन लेमडा जेड डॉट जे माइनस ओमेगा साइन लेमडा वाई डॉट के, ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 7 ऑफ द प्रॉब्लम 6.14 वी हैव, ठीक है। अब जो रिजल्ट मैंने निकाला था 6.14 में वही रिजल्ट मैंने एज इट इज लिखा है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बनती थी जो मैंने रिजल्ट वहाँ से लिखा है 6.14 प्रॉब्लम से। लेकिन जब पेपर में आपको आएगा तो वहाँ पे तो आप 6.14 का रेफरेंस नहीं दोगे, आप सिंपली वहाँ लिखोगे डायरेक्ट कि वी नो डैट के डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू जी माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी, या इसे इन जनरल मजीद आप लिख सकते हो वहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट्स इक्वेशन इज, वो ये आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे भी ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, वो हमारे पास क्या होगा, एक्स डबल डेरिवेटिव आई प्लस वाई डबल डेरिवेटिव जे प्लस जेड डबल डेरिवेटिव के विच इज इक्वल टू, अब जी बच्चों हमारे पास जो है वो माइनस जी के प्लस, अब यहाँ पे ज़रा देखें ये जो चीज़ है बच्चों हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी, इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी यहाँ पे ये वाली वैल्यू वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी, देखें यहाँ पे माइनस ये ऐसे ही है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने साथ ही मल्टीप्लाई किया है, ये जो ओमेगा क्रॉस वी की वैल्यू थी ये वाली, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 मल्टीप्लाई साथ ही कर दे ओमेगा कॉस लेमडा वाई डॉट आई, ठीक है। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ तो माइनस का 2 इंटू ये सारा आ जाएगा, तो उसके बाद माइनस का 2 मल्टीप्लाई जब होगा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस 2 मेगा साइन लेमडा वाई डॉट के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जी है वो माइनस जी के क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो अपवर्ड था अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। अगर तो हमारे पास लेकिन जो ग्रेविटी होती है अगर डाउन अगर हम आए तो वैल्यू उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है।
जब डाउन आए तो वैल्यू उसका क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन हम जो है वो काम जो कर रहे हैं वो अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, नियर दी अर्थ सरफेस काम कर रहे हैं, लेकिन अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। और अबाउट दी जेड एक्सिस कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लगा दिया जी के साथ, ग्रेविटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों equating the corresponding coefficient of I, J, K on both side of this equation we have या पे स्टूडेंट्स I वाला कंपोनेंट के अबाउट क्या आ जाएगा, x डबल डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 2 ओमेगा cos लैम्डा y डॉट, ठीक है, इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह से J वाले के लिए y डबल डेरिवेटिव, ठीक है, -2 ओमेगा cos लैम्डा x डॉट प्लस ओमेगा sin लैम्डा z डॉट, ठीक है, विच इज इन इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड के लिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, के वाला एक ये है और एक के वाला ये है, तो यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, तो 2 ओमेगा साइन लैम्डा वाई डॉट आगे माइनस जी आ जाएगा, ठीक है, या शुरू में माइनस जी लिख लें, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि नियर द अर्थ सरफेस हमारे पास जो है वो ये तीनों इक्वेशंस जो है वो कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन के वो होल्ड करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों 6.16, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट topic related with motion coordinate system, moving coordinate system in general, ठीक है। moving coordinate system से जो है वो related ये एक और important topic है, वो है 6.16। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। An object of mass m initially at rest is dropped to the earth's surface from a height which is small compared with the earth radius। बच्चों यहाँ तक वो बात ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, शुरू में क्या है वो रेस्ट पोजीशन में है और उसको ड्रॉप किया जाता है टू दी अर्थ सरफेस पे, और उसकी हाइट बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दी अर्थ रेडियस। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ डायग्राम समझाने के लिए कि ये हमारे पास अगर अर्थ है, एक मेरे पास मास है, से मैं m मास ये कहता हूँ, वो अर्थ सरफेस से ऊपर पड़ा हुआ है, ये उस सरफेस अर्थ का रेडियस सेंटर है, उसका रेडियस r है, ठीक है। अब वो ये बात कह रहा है कि जो अर्थ सरफेस का रेडियस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो हाइट है मैस m की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये मैस की हाइट जो है वो कम है एज कंपेयर टू रेडियस, मतलब h इज लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये मैस m को जो कि रेस्ट पोजीशन में है और इसको हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, जो कि अर्थ सरफेस की तरफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अभी तक ये बात हुई है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m initially at rest is dropped to the earth's surface from a height which is small compared with the earth's radius, okay, assuming that the angular speed of the earth about its axis is a constant omega। हम assume करते हैं कि एंगुलर स्पीड जो अर्थ की है एक्सिस पे वो ओमेगा है। प्रूव ये करना है स्टूडेंट्स दैट आफ्टर टाइम t the object is deflected east of the vertical by constant this। हमने प्रूव यहाँ पे ये करना है कि जब टाइम t गुजरता है तो ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट होता है, मतलब जाता है किस तरफ जाता है, ईस्ट ऑफ द वर्टिकल, के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है वर्टिकल, और उसके साथ कांस्टेंट जो वैल्यू आती है वो ये आती है 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब साइन लैम्डा, ये वैल्यू क्रिएट होती है। तो अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है वर्टिकल और ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू प्रूव होती है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पहला डाटा दिया हुआ था कि मैस मेरे पास इनिशियल कंडीशन में है और वो रेस्ट हालत में है, ठीक है, और अबाउट उसकी हाइट h है जो कि स्मॉल है एज कम्पेयर टू रेडियस। वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन z एक्सिस। पहली बात हम अज्यूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट z एक्सिस पे, मतलब वही डायग्राम है स्टूडेंट्स कि हमारा ऑब्जेक्ट ये z एक्सिस पे पड़ा हुआ है और उसकी हाइट h है, ओके। एंड वहाँ पे जब हाइट पे पड़ा हुआ था तो आपको पता है कि उसकी जो रेस्ट, हमने शुरू में कहा था कि वो रेस्ट हालत में है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मतलब जो उसका x कंपोनेंट है वो भी 0 है और y कंपोनेंट भी 0। जाहिर बात है कि अगर वो मैस z एक्सिस के ऊपर पड़ा होगा
अगर मैस z एक्सिस ये लाइन के ऊपर पड़ा होगा तो ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पे कर दी कि x 0 y 0 और z इज इक्वल टू h है, ठीक है। उसकी हाइट क्योंकि एच एम एस वी नो दैट, हमें पता है कि वही जो हमने प्रूव किए थे कंपोनेंट एक्सेलरेशन कंपोनेंट जो है वो x डबल डेरिवेटिव वो 2 ओमेगा कॉस लेमडा y डॉट, ये प्रूव किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, एंड y डबल डेरिवेटिव माइनस 2 ओमेगा दिस, ये इक्वेशन 2 कह दिया। स्टूडेंट्स हमारा टारगेट जो है वो जाना किधर है, प्रूव क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो प्रीवियस रिलेशन अपने याद रख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले पहली इक्वेशन को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ से सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा पीछे 2 मेगा कॉस लेमडा एज इट इज, वाई डेरिवेटिव जो था वो सिंपल वाई रह गया प्लस साथ कांस्टेंट c1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2 मेगा कॉस लेमडा एक्स प्लस ओमेगा साइन लेमडा जेड प्लस c2 कांस्टेंट आ गया, वाई डैश आ गया, वाई डॉट आ गया। सिंस अब मैंने ये निकाल ली है ना स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेट करके ये x डेरिवेटिव और y डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू मिटानी है, और देन फिर इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास x डेरिवेटिव और y डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। टारगेट मेरा क्या है स्टूडेंट्स, जाना किधर है, ये चीज़ बनानी है। वो क्या बनानी है, वो बनेगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट करेगा वर्टिकली ईस्ट की तरफ और उसकी कांस्टेंट वैल्यू ये बनानी है हमने। अब यहाँ पे मैंने C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा कि टाइम जब जारी बात है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था Z एक्सिस पे, तो T 0 था, वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा, Y डेरिवेटिव भी 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। और जारी बात है शुरू में मैंने पढ़ा था कि X भी 0 है, Y भी 0 है और Z इज इक्वल टू H। अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में फिर 2 में पुट करेंगे। जब पहले 1 में पुट करेंगे तो जब यहाँ पे X डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है, और साथ Y 0 आएगा, तो सी की वैल्यू C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। C1 क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 0 आ गया। सिमिलरली बच्चों मैं यहाँ से जो है वो C2 निकालना चाह रहा हूँ, तो वैल्यूज पुट करेंगे, y डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया 0, ठीक है, x का आंसर क्या आ गया 0। अब z हमारे पास वो h लिखा हुआ है, तो C2 क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन लेमडा z आ जाएगा, ठीक है। साथ ये -2 मल्टीप्लाई जब होगा तो वो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो ये 2 ओमेगा साइन लेमडा h आ जाएगा C2, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तो हमारे पास चीज़ क्रिएट क्या होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव में और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये क्रिएट हो गया। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आल्सो वी नो डैट कि जो उसका z कंपोनेंट था डबल डेरिवेटिव में वो ये था, ये भी हमने बात प्रूव की हुई थी पहले, ठीक है। और माइनस जी प्लस 2 ओमेगा साइन लेमडा, अब यहाँ पे y डेरिवेटिव का जो मैंने आंसर अभी निकाला है रिसेंट, वो वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, -2 ओमेगा कॉस लेमडा, ये सारी की सारी वैल्यूज इधर आ गई, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। -4 ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा कॉस लेमडा x -4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा z प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा h आ जाएगा ये, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू हमारे पास क्या है कि -h ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा, तो यहाँ से बच्चों देखें ज़रा यहाँ पे ये z और ये h, ठीक है, ये 4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा ये कॉमन आ रहा है यहाँ से माइनस, तो z माइनस h हमारे पास पीछे रह जाएगा, ये लिख दिया। और फिर ओवरऑल जब कॉमन निकालता हूँ सारे में से, तो यहाँ से निकलता है -4 मेगा स्क्वायर साइन लेमडा, फिर मीनिंग रह जाएगा कोस लेमडा एक्स प्लस ये चीज़ आ जाएगी साइन लेमडा z माइनस h आ जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव में आ गया। अब मैं इसको भी मैंने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे थे z एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्रिएट हो सकता है जो मेरा टारगेट है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि मैं अपने रिजल्ट के करीब जा सकूँ। अब जारी बात है कि ये बहुत, बट सिंस द टर्म ऑन द राइट इन्वॉल्विंग ओमेगा स्क्वायर आर वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद -g, वी कैन नेग्लेक्ट देम एंड राइट, ठीक है, -g। मतलब ये जो टर्म हमारे पास निकली है ये बहुत स्मॉल टर्म है, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा -g विच इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ z। अब इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या पे आ जाएगा -gt, ठीक है, प्लस यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा कांस्टेंट हमारे पास स्टूडेंट्स वो C3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब जाहिर बात है कि हमें C3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं अब देखता हूँ z एक्सिस के ऊपर z डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होगा, उसका डेरिवेटिव नॉट z,
z सिंपल तो हमारे पास वो h था ना, लेकिन जब z h कांस्टेंट है, जब z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो h क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, मतलब dz ओवर dt वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा एट t इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब टाइम जीरो था हमारे पास स्टूडेंट्स, जब टाइम जीरो था बॉडी हमारी जो है वो रेस्ट हालत में थी, उस वक्त की बात हो रही है। तो वहाँ पे सिर्फ जब ये पुट करेंगे z डैश जीरो आएगा, तो t भी हमारे पास जीरो है, तो c3 क्या रह जाएगा जीरो, तो जीरो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा z डैश विच इज इक्वल टू माइनस gt, विच इज एन इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x डैश एंड z डैश वी हैव। अब मैं इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ, ये डबल डेरिवेटिव वाली, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। इसमें अब x डैश और z डैश की वैल्यू को मैं पुट करूंगा, तो हमारा ओरिजिनल टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x डैश और z डैश, इसकी वैल्यू पुट की माइनस जी टी, z डैश की वैल्यू माइनस जी टी थी, और x डैश की वैल्यू वो ये थी, वो मैंने पुट कर दी 2 ओमेगा कॉस लैम्डा y लिख दी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देन निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, ये चीज़ को टर्म को निगलेक्ट करते हैं, वी हैव रिमेनिंग क्या रह जाएगा y डबल डैश विच इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा y प्लस 2 ओमेगा साइन लैम्डा जी टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया रिलेशन, ये आप इस चीज़ को काट दें अब यहाँ से, मतलब इतनी वैल्यू को आप इग्नोर कर दें, इतनी वैल्यू को इग्नोर कर दें, ठीक है। मतलब इसमें से डायरेक्ट नेगलेक्ट करना है आपने इसको, फिर रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2 ओमेगा साइन लैम्डा जी टी रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, अब इसका डबल डेरिवेटिव है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाएंगे ताकि हमारे पास ये चीज़ अचीव हो जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो इंटीग्रेट किया दोबारा से, तो क्या आ गया 2 ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और ओवर टी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, ओमेगा साइन लैम्डा जी टी स्केयर प्लस C4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको नाम क्वेश्चन 5 का दे दिया। यहाँ से अगेन जो है सारी बात है कि हमने वो अचीव नहीं किया, तो सिंस y डैश जीरो है एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब हाइट, जब टाइम जीरो था तो उस वक्त डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव जो था एट ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है, तो वो y डैश जीरो था, तो इसको पुट करेंगे, जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया तो C4 भी जीरो आ गया, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो रिमेनिंग हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको गेन इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो टी क्यूब आ जाएगा ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको अलग कर सकते हैं 1/3 ओमेगा जी साइन लैम्डा टी क्यूब प्लस C5, ठीक है। तो अब ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अब देखना है कि हमें C5 हमारे पास यहाँ पे वो भी खत्म होना चाहिए। तो हमने देखा कि y जो था z एक्सिस के ऊपर जब टाइम जीरो था तो उसमें y भी जीरो था, तो वी हैव हम कह सकते हैं यहाँ पे t, यहाँ पे t की जगह जीरो आएगा तो y की जगह जीरो आ जाएगा, तो रिमेनिंग C5 क्या आ जाएगा, वो भी जीरो, C5 को यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो, रिमेनिंग क्या रहेगा y इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी साइन लैम्डा टी क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ होगी। होपफुली स्टूडेंट्स you understand this lecture. If you have any question, then write in comment box or in WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz.